कई बार हम जीवन की सबसे अनमोल चीजों को उनके असली मूल्य के बिना ही व्यर्थ कर देते हैं। हमारी रोजमर्रा की व्यस्तताओं, छोटे छोटे लालचों और अज्ञानता के कारण हम उन अवसरों को गवा बैठते हैं जो हमें महान और सुखी बना सकते हैं। इस संसार में सब कुछ हमारे लिए उपयोगी है, बशर्ते हम उसे पहचानने की समझ रखें। यही संदेश देने वाली एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपने जीवन का मूल्य नहीं समझेंगे तो यह अनमोल अवसर हमारे हाथों से फिसल जाएगा। आइए सुनते हैं कुम्हार और बेशकीमती हीरे की कहानी, जो हमारे जीवन की सच्ची कीमत का एहसास दिलाती है। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। वह दिन रात मेहनत करता और मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजारा चलाता था। कुम्हार की जिंदगी बहुत साधारण थी। उसे अपनी मेहनत से मिलने वाले थोड़े से पैसे में ही संतोष था। लेकिन उसकी इस साधारण सी जिंदगी में एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। एक दिन कुम्हार जंगल में मिट्टी खोदने गया। वह मिट्टी की तलाश कर रहा था जिससे वह बर्तन बना सके। अचानक उसकी फावड़े से कुछ टकराया। उसने देखा कि वहां एक चमकीला पत्थर था। पत्थर बड़ा सुंदर और चमचमाता था। कुम्हार को लगा कि यह कोई साधारण पत्थर होगा जो धूप में चमक रहा है। कुम्हार को पत्थर की कोई खास परवाह नहीं थी। उसने सोचा, यह दिखने में अच्छा है, क्यों न इसे अपने गधे के गले में बांध दूं? इससे गधा और सुंदर लगेगा। उसने पत्थर को उठाया और गधे के गले में ताबीज की तरह बांध दिया। अगले दिन कुम्हार गांव के बाजार जा रहा था। रास्ते में एक जौहरी ने गधे के गले में चमकते हुए पत्थर को देखा। जौहरी यह देखकर हैरान रह गया। उसकी पारखी नजरें समझ गईं कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक बेशकीमती हीरा है। जौहरी ने सोचा, कुम्हार को इस पत्थर की असली कीमत का पता नहीं है। अगर मैं इसे सस्ते में खरीद लूं, तो मेरा भाग्य बदल जाएगा। वह कुम्हार के पास गया और बोला, भाई, यह जो पत्थर तुम्हारे गधे के गले में बंधा है, बड़ा सुंदर है। क्या तुम इसे बेचोगे? कुम्हार ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, 100 रुपए में ले लो। जौहरी ने सोचा, 100 रुपए भी ज्यादा है, क्यों न इसे और कम दाम में लिया जाए। उसने कहा, 100 रुपए बहुत ज्यादा है, मैं इसे 50 रुपए में खरीदूंगा। कुम्हार को यह बात नागवार गुजरी। उसने कहा, अगर नहीं लेना है तो जाओ, मैं इसे किसी और को बेच दूंगा। जौहरी हारकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद एक और जौहरी उस रास्ते से गुजरा। उसने भी गधे के गले में बंधे पत्थर को देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह एक अनमोल हीरा है। वह कुम्हार के पास आया और बोला, भाई, यह पत्थर मुझे बेचोगे? कुम्हार ने सोचा कि पिछली बार उसने 100 रुपए मांगे थे, तो इस बार दाम थोड़ा बढ़ा देता हूँ। उसने कहा, यह पत्थर 1000 रुपए का है। दूसरे जौहरी ने बिना किसी बहस के तुरंत 1000 रुपए दिए और वह पत्थर खरीद लिया। कुम्हार खुश हो गया। उसे लगा कि उसने एक साधारण पत्थर के बदले अच्छा पैसा कमा लिया। थोड़ी देर बाद पहला जौहरी फिर लौट कर आया। उसने कुम्हार से पूछा, भाई, वह चमकीला पत्थर अभी भी है क्या? मैं उसे खरीदने आया हूँ। कुम्हार ने कहा, वह तो मैंने बेच दिया। जौहरी घबरा गया और पूछा, कितने में बेचा? कुम्हार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 1000 रुपए में। यह सुनकर जौहरी आग बबूला हो गया और गुस्से से चिल्लाया, तुम्हें पता भी है कि वह क्या था? वह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक बेशकीमती हीरा था। उसकी कीमत करोड़ों रुपए थी, और तुमने उसे केवल 1000 रुपए में बेच दिया। तुम कितने मूर्ख हो! कुम्हार हंसते हुए बोला, मूर्ख मैं नहीं, बल्कि तुम हो।
मैं उस पत्थर की असली कीमत नहीं जानता था। मेरे लिए वह केवल एक चमकीला पत्थर था, इसलिए मैंने उसे 1000 रुपए में बेच दिया। लेकिन तुम तो उसकी असली कीमत जानते थे। फिर भी तुमने उसे सस्ते में खरीदने की कोशिश की और 50 रुपए के लालच में उसे छोड़ दिया। असली मूर्ख कौन है? कुम्हार की यह बात सुनकर जौहरी चुप हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा मनुष्य जीवन उसी बेशकीमती हीरे की तरह है। यह अनमोल है, लेकिन अक्सर हम इसकी असली कीमत नहीं समझते। हम इसे सांसारिक चीजों में उलझाकर छोटे छोटे लालचों में खो देते हैं। यदि हमें अपने जीवन का महत्व पता हो, तो हम इसे आत्मिक विकास, सच्चे ज्ञान और परोपकार में लगा सकते हैं। लेकिन यदि हम इसे पहचान कर भी इसकी कद्र नहीं करते, तो यह जीवन उसी जौहरी की तरह हमारी आंखों के सामने से निकल जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन की असली कीमत पहचानें और इसे सही दिशा में लगाएं, वरना यह मौका हमारे हाथ से निकल सकता है। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।